हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट का, दिल के बारे में। और दिल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो हार्ट है, दिल, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो अगर हार्ट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको देखनी हो तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है हार्ट की, वो दो लंग्स के बीच में होता है। सपोज करिए कि ये आपका लंग्स है, ये आपके जो है लंग्स है, ये लंग्स है। इन लंग्स के बीच में इसकी जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है, इसके लंग्स के बीच में जो है इसकी पोजीशन होती है। लंग्स के बीच में, ये इसमें लंग्स के बीचों बीच जो है ये हार्ट की पोजीशन होती है। ये जो है लंग्स के बिल्कुल और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। तो बेसिकली ये जो है आपका जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बात करें कि हार्ट का आपका कहाँ पे इसके एग्जैक्ट लोकेशन है, तो वो जो है दो लंग्स के बीच में, दो लंग्स के बीच में आपका ये दो लंग्स हो गया। और ठीक उसी के बीच में, ठीक उसी के बीच में आपका, ठीक उसी के बीच में आपका ये हार्ट होता है। और ये जो होता है हार्ट, ये लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। इसका जो साइज होता है, दोस्त कहते हैं कि हार्ट का साइज क्या होना चाहिए। हार्ट का साइज आप मुट्ठी बंद करें, क्लोज योर फिस्ट, जो मुट्ठी बंद करते हैं वो उस साइज के बराबर होता है। और बेसिकली ये अगर आप देखें ऑन एवरेज, ऑन एवरेज अगर हम बात करें, ऑन एवरेज, तो इसका ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो इसकी जो वेट है, इसका जो वेट है वो अराउंड 350 ग्राम होता है। इसका जो वेट है वो 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम होता है इसका ऑन एवरेज, 350 ग्राम होता है। तो ये तो हमारा उसकी पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या था, जो कि हमारा 350 ग्राम का हार्ट जो है हमारा लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हार्ट की बात आती है, दिल की बात आती है, तो हमें सबसे पहले याद आता है उसके चैम्बर, कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो हार्ट के जो है 4 चैम्बर जो है पाए जाते हैं। तो ये आपका अगर हार्ट है तो ये हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये 4 इसके हार्ट के कंपोनेंट हैं। तो देखिए हमने यहाँ बनाया है पहला जो, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो ये आपका जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये पहला चैम्बर। ये लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ ओपन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे एक ओपनिंग है, वॉल है, माइट्रल वॉल बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, जो दो डिफ्लेट में डिवाइड होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इसलिए ये बाई है, दो डिफ्लेट, दो कसप है, इसको इंटीरियर पोस्टीरियर में। फिर यहाँ से जब ब्लड पंप होता है तो ये अरोटिक वॉल के जरिए फिर अरोटा में, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अरोटा, अरोटा के जरिए जाता है, फिर पूरी बॉडी में यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आ जाइए राइट एट्रियम की, अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम में दोस्तों, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल है जिसके 3 लीफलेट होते हैं। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल, 3 लीफलेट होते हैं। ये 3 लीफलेट जो होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए आता है। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड आता है, इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे के हिस्से से ब्लड आता है। तो राइट एट्रियम फिल हो जाता है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे वॉल होता है ट्राइकस्पिड, 3 कसप। उसके बाद राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद पल्मोनरी वॉल है, फिर पल्मोनरी
आर्टरीज है, पुलमोनरी आर्टरीज है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं एक बार और, ताकि आपको इजी वे में समझ जाए। तो दोस्तों ये लेफ्ट हार्ट है, ये आपका लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये आपका अरोटा हो गया, ये यहाँ पे वॉल हो गया उसका, और ये उसका जो है अरोटिक वॉल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, माइट्रल वॉल, माइट्रल वॉल, ये क्या हो गया आपका, ये अरोटिक वॉल, और ये हो गया आपका अरोटा। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम जो है आपको अब मैं दूसरा राइट वाला चेंबर आपको बताता हूं। राइट वाले में, राइट वाला आपका, राइट की बात करें, राइट 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 हार्ट, राइट हार्ट, राइट हार्ट, राइट हार्ट। तो ये आपका राइट हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये आपका राइट एट्रियम, यहां से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका जो है पुल्मोनरी आर्टरी, ये आपका पुल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक वॉल, यहाँ पे एक वॉल है आपका, एक ओपनिंग, और यहाँ पे एक वॉल हो गया। ये हो गया सुपीरियर वेना केवा, ये बॉडी के निचले हिस्से से इंफीरियर वेना केवा। ये हो गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। देखिए, और ये जो है आपका ट्राइकप्सिड वॉल, और ये है आपका, और ये आपका पुल्मोनरी वॉल है, ये आपका पुल्मोनरी वॉल, और ये पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। तो कितना सिंपल है। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि अगर हार्ट को समझना हो स्टार्टिंग में, बाद में ये अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हार्ट में 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, बहुत ही आसानी से 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो आपके जो ये वॉल है, ये जो वॉल होते हैं, जो ओपनिंग क्लोजिंग वॉल, एक वॉल आपका हो जाता है जो कि हम बोलते हैं माइट्रल वॉल, दूसरा वॉल जो है वो ट्राइकप्सिड वॉल। तो ये तो आपके वॉल हो गए। उसके बाद एक दूसरा जो वॉल होता है इसमें हार्ट में, उसको बोलते हैं अरोटिक वॉल, और उसके बाद जो है ये हो गया पुल्मोनरी वॉल। तो ये है हमारा ओवरऑल जो है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो इधर आप देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटिक वॉल, अरोटा, इसके बाइकसप्स, और ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एरोटिक वॉल और पुल्मोनरी वॉल और पुल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका लेफ्ट और राइट का डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों आज हमने आपको ये 2 कंपोनेंट बताया है, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। अगर ये चैम्बर और वॉल आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे ये बताऊंगा कि ये लंग्स के बीच में होता है। तो लंग्स के कैसे जो है लंग्स में ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैसे पफ आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन, हार्ट का फंक्शन ये है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालना। और वो कैसे होता है? वो ये हार्ट के जो ये कंपोनेंट है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है और फिर ये लंग्स में जाता है, और लंग्स के जरिए जो है फिल्टर होके फिर ये सारा जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है ऑक्सीजन देता है, ताकि सारे ऑर्गन जो है वो आपके ठीक रहे, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि सिस्टम सही रहता है। और फिर लंग्स के जब जाता है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपके 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद माइट्रल वॉल, ट्राइकप्सिड वॉल, आर्ट्रियल वॉल, अरोटिक वॉल एंड पुल्मोनरी वॉल। तो ये हमारा बेसिक कंपोनेंट हार्ट का है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो सर्कुलेशन बताऊंगा बॉडी के साथ और लंग्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए।